हेलो मेरे भाई। आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। और मैं होप करता हूँ कि आगे भी तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छा करो। तो मैंने लिमिट्स का लेक्चर्स लिए थे जेई के लिए, तो आप लोगों ने उसमें काफ़ी प्यार दिखाया और बोला कि कैलकुलस के भी आप इसी तरीके से लेक्चर अपलोड कीजिए। तो मैं लिमिट्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया, मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कॉन्टीन्यूटी। ठीक है, ये हम लोग सिंपली इसको एक लिमिट का एक्सटेंशन ही बोल सकते हैं। तो अगर आपने लिमिट्स को सॉल्व करना अगर आपको आता है ना, तो आप इसको ईज़िली कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी का मीन्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक सपोज ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और एक ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो अगर इफ़ वी हैव टू पिक आवर पेन ना वाइल ड्राइंग अवर ग्राफ, तो वी कैन से इट इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलें, अगर हम लोग सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में बोलें, इन सिंपल लैंग्वेज इन सिंपल लैंग्वेज इफ़ you have to pick if you have to pick your pen while drawing a graph of a function, then it is a discontinuous function। ठीक है, अदरवाइज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो अगर हम कंटिन्यूटी की कहीं भी बात करेंगे ना, तो हमारा जो कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी मीन्स कि जो ग्राफ में हमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे एक ब्रेक मिला है। ठीक है, ये इस पॉइंट पे यहाँ से ये डायरेक्ट जंप ग्राफ ये है, यहाँ पे जंप कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं एक तरीके से ये एक ब्रेक मिल रहा है इस ग्राफ में, तो हम लोग बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेशंस की कि कैसे हम लोग और अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आप एक हेडिंग डाल लीजिए कॉन्टीन्यूटी। कभी हम लोग किसी भी फंक्शन को कब बोलेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है? कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी एट अ पॉइंट। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे अ फंक्शन इज said to be continuous at a point A। अगर हम लोग किसी एक पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं एट अ पॉइंट A, x इज इक्वल टू A, एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू A, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम लोग क्या करें, लिमिट फाइंड करें उस पॉइंट फंक्शन की a माइनस पे, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करें, और इसकी वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए, तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो हमारी ये सिंपल सी डेफिनेशन है, कुछ नहीं सॉल्व करना है, बस लिमिट चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस पर हम लोग ईजिली बोल सकते हैं। ठीक है, और हम लोग ये भी जानते हैं अगर a माइनस है तो हम लोग यहाँ पे इसको, या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ a माइनस एच इज इक्वल टू
लिमिट देखो अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। अगर ये चीज़ भी हो जाती है तो ये हम लोग जानते हैं ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, ये राइट हैंड लिमिट होती है, और ये हम लोग ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग ईजिली इसको कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज़ एल एच एल, दिस इज़ आर एच एल, and this is the function value, this is the value of a function, this is the value of a function at point, at that point, at that point। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। एक डेफिनेशन और मैं देना चाहता हूँ यहीं से ही कंटिन्यू करके। अगर हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कब करती है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस पे और ए प्लस हो जाए। ठीक है, ये देखो तो हम लोग यहाँ से इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या, इन दोनों को कंबाइन कर दें, ए माइनस और ए प्लस को हम लोग बोल दें कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए की जो लिमिट है ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ए पे, ए नॉट ए माइनस नॉट ए प्लस, सीधे ये एफ ऑफ ए। तो हम लोग अगर क्या करें, एफ ऑफ ए पॉइंट पे अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए और वो एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाए तो हम लोग बोलेंगे क्या, ये जो होगी कंटिन्यूस होगा। सो दीज, ये इन तीनों के अलावा हम लोग इस चीज़ में कुछ भी नहीं करेंगे। और ये दो भी चीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक ही चीज़ है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं ना, तब आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम लोग कॉन्टिन्यूटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1/x माइनस 1/2 की पावर 1/x प्लस 1। ठीक है, जब आपका x जो है वो नॉन ज़ीरो है। ठीक है, और ज़ीरो है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। तो आपको इसको कॉन्टिन्यूटी, आपका ये क्वेश्चन है कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। हमें x इज इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है, अब हमने जानते हैं कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे भैया, तो आप बोलोगे कि भैया आप f ऑफ 0 प्लस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, भैया आप एक काम करिए, f ऑफ 0 प्लस फाइंड कर लीजिए, f ऑफ आप 0 माइनस फाइंड कर लीजिए, और आप f ऑफ 0 फाइंड कर लीजिए। अगर ये तीनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी आपकी तो आप भैया बोल देना कि ये कंटिन्यूस है। तो हमने कह दिया ठीक है, तो हम बोलेंगे f ऑफ 0 प्लस कैसे चेक करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर, हाँ ये हमको 0 प्लस मीन्स यहाँ पे h की जगह हम लोग यहाँ पे x को 0 प्लस h पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा 2 की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/h प्लस 1। ठीक है, हम लोग लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा। ठीक है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे अगर हम h को 0 पुट करें तो 1/∞ इन्फिनिट हो रहा है, तो हम लोग क्लियरली यहाँ पे 2 की पावर 1/h कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1/2 की पावर 1/h। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1/h कॉमन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 1/h। अब जब लिमिट h टेंडिंग टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ें तो कैंसिल हो जाएगी, ये चीज़ें हमारी कैंसिल हो गई, ये चीज़ हमारी 0 पे चली जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें h टेंडिंग टू 0 पे 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, 2 की पावर इन्फाइनाइट इज इन्फिनिट एंड 1/∞ 0। सो ये दोनों टर्म्स हमारे 0 आ जाएंगे, तो हमारा आंसर होगा 1/1 दैट इज़ 1। सो वी आर गेटिंग द राइट हैंड लिमिट एज 1। नाउ विल सी कि व्हाट वी गेट एज अ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लोग को यहाँ पे x को क्या पुट करना है, 0 माइनस h। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 की पावर माइनस 1/h माइनस 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 1/h प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/h माइनस 1। इसको भी लिख सकते हैं 1/2 की पावर 1/h प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 1/h से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या फिर एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग इसको ये नहीं लिख सकते क्या, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस 2 की पावर 1/h अपॉन 1 प्लस
टू की पावर 1/h। ये हम लोगों ने एलसीएम ले लिया। आई होप आपको ये स्टेप समझ में आई होगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको इधर लिखता हूँ। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, 1 माइनस दिस बाई दिस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टू की पावर 1/h कॉमन कर लेते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0, टू की पावर 1/h कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, कॉमन करने के बाद 1 माइनस 1/2 की पावर 1/h माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/h 1/2 की पावर 1/h प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे क्या हो गई, जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी और जो राइट हैंड लिमिट थी वो दोनों इक्वल ही नहीं आई। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ईजिली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं बहुत ही धीरे से, और आपको एक एक बेसिक्स को कवर करा दूंगा। ठीक है, ताकि आप कॉन्टिन्यूटी के ना कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या, ई की पावर 1/x माइनस ई की पावर -1/x बाई ई की पावर 1/x प्लस ई की पावर -1/x। ठीक है, ठीक है, जब आपका x नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है चेक कॉन्टिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, और जब x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो भैया स्टार्ट करते हैं। तो अब आप भैया ने बोला है कि 0 पे चेक करना है, तो f ऑफ 0 प्लस चेक कर लो सबसे पहले। तो हम लोग चलो f ऑफ 0 प्लस चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x को यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0 प्लस h। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h अपॉन e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h। ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग और अगली स्टेप में ये लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 1/h को, अच्छा, e टू दी पावर 1/h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1/h, ये अपॉन e टू दी पावर 1/h प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1/h। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e टू दी पावर 2/h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 2/h प्लस 1। हम लोगों ने डिनोमिनेटर से e की पावर 1/h कैंसिल कर दिया कॉमन लेके। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, ओके, तो अब हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो यहाँ से अगर हम लोग e की पावर 2/h कॉमन कर लें तो हमारा क्या बचेगा, 1 माइनस 1/e की पावर 2/h। ठीक है, अपॉन यहाँ से भी e की पावर 2/h कॉमन कर लें तो यहाँ से हमें बचेगा 1 प्लस 1/e की पावर 2/h, ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा लिमिट जब h टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 पे हो जाएगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। सिंपल है। तो हमारी जो राइट हैंड लिमिट आई वो जो आ गई हमारी 1 आ गई। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे करेंगे, ठीक है, अब हम लोग क्या चेक करेंगे, f ऑफ 0 माइनस, f ऑफ 0 माइनस। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0 माइनस h। ठीक है, तो 0 माइनस h पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 e की पावर -1 अपॉन h माइनस e की पावर 1 अपॉन h। ठीक है, यहाँ पे e की पावर -1 अपॉन h माइनस प्लस e की पावर 1 अपॉन h। आई होप आप समझ में आ रहे होगे, x की जगह हमें 0 माइनस h पुट करना है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस e की पावर 2/h अपॉन 1 प्लस e की पावर 2/h। तो हम लोग e की पावर 2/h को कॉमन कर लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1/e की पावर 2/h
-1 अपॉन ई की पावर 2/h, कॉमन किया तो 1/e की पावर 2/h प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई। तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमारा ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, और हम लोग अब और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं इसके। ठीक है, सपोज आपके सामने आता है कि देखो, हाँ, सपोज आपके सामने क्वेश्चन आता है डिटरमाइन the values of a comma b comma c for which the functions ठीक है, इस कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, इस कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर कॉन्टीन्यूस है x इज इक्वल टू 0 पे, तो देखो, तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, f ऑफ x। सो f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा आपका साइन a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, बाई x। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 0 से कम है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो हमें c मिल रहा है। ठीक है, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारा क्या मिल रहा है, x प्लस bx² की पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2, ओके, अपॉन bx की पावर 3/2। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि ये कॉन्टीन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0, हमें चेक करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। हम जानते हैं कि अगर हमारा, देखो, हमारे पास सबसे पहले अगर देखें, हमें पता है कि f ऑफ 0 क्या है। यहाँ पे अगर हम f ऑफ 0 की बात करें, f ऑफ 0 तो हमारा c गिवन है। अब हमको 0 माइनस चेक करना है और 0 प्लस चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। 0 माइनस मीन्स 0 से छोटा, तो हम लोग इस फंक्शन को ऐसा मानेंगे, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे हम लोग ये कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला लेंगे, साइन a प्लस 1 ऑफ x अपॉन x प्लस साइन x। ठीक है, देखो, अब हम लोग इसको h में ना कन्वर्ट करें तो भी हम लोग डायरेक्टली इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें h में कन्वर्ट करने का कोई मतलब नहीं। हम लोग डायरेक्टली इसको 0 पे एज्यूम कर सकते हैं। तो हमारा इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स। देखो, ये h में कन्वर्ट करने के लिए इजी हो जाता है, बट अवर मेन फोकस इज़ टू सॉल्व द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये वो हम लोग कैसे भी करें। ठीक है, अब हम जानते हैं कि साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो भैया साइन a प्लस 1 इंटू a प्लस 1 एक्स क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, अब बोल देंगे कि भैया ये तो a प्लस 1 होता है और ये 1 होता है 1, तो हमारा a प्लस 2 आ गया। तो a प्लस 2, तो हमारी जो LHL आई वो हमारी a प्लस 2 आ गई, बहुत ही ईजिली। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेंगे। राइट हैंड लिमिट, देखो, अगर आप लोगों ने लिमिट नहीं देखा है ना तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी आई हो। तो आप एक काम करिए ना, पहले राइट हैंड लिमिट, लिमिट्स का लेक्चर पूरा देख लीजिए ना, क्योंकि you give a positive response to my limits one shot, that's why I am making that continuity। ठीक है, सो लेट्स सी। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, RHL। अब हम लोग RHL देखते हैं, मीन्स RHL। ठीक है, RHL कैसे देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो हम लोग ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस
बी एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2 अपॉन बी एक्स की पावर 3/2। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि बाइनोमियल हम कब लगा सकते हैं, बाइनोमियल हम लोग तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास इस तरह का फॉर्म हो 1+x⁴n का। तो हम लोग जानते हैं इसको हम लोग ऐसे 1+nx में अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं इसको, हम लोग 0+ या 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग h में यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन करेंगे तो हमारा x की पावर 1/2 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1+bx² और डिवाइड बाई x कर देंगे तो यहाँ पे x आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, bx, ठीक है, की पावर 1/2 माइनस 1 बचेगा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट बना लेते हैं, ये ऐसे करके ब्रैकेट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, b x की पावर 3/2 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 लगा देंगे। ठीक है, और हमारा 1+nx क्या होता है, 1+x⁴n इज नथिंग बट x⁴n। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x की पावर 1/2 इंटू 1 कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1+bx आएगा। अगर आप ध्यान से देखें, ये x की पावर 1/2 है, 3/2 है, तो 3/2 माइनस 1/2 इज़ 2/2, दैट इज़ 1। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 1+bx/2 माइनस 1। अगर आपने बाइनोमियल वाला, अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है ना ये चीज़, तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन देखोगे ना, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 1 से 1, तो हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा bx/bx इंटू 1/2। तो हमारे कैंसिल होके 1/2 आ गया। सो नाउ इट इज़ गिवन दैट आवर फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, देखो अब हम लोग अपनी एक नेक्स्ट लाइन लिखेंगे प्यारी सी, यहाँ पे लिखेंगे सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी और वो फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a+2 की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, c के, और वो इक्वल होगी 1/2 के। तो हम लोग यहाँ से हम लोग अगर देखें तो c की वैल्यू हमारी 1/2 आ जाएगी, यहाँ से c की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो a+2 इज इक्वल टू 1/2 कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 इज a की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू -3/2 आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले ही इतना प्यारा क्वेश्चन मिल गया। अब देखो आप यहाँ से देखो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी। देखो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा थिकली एनालाइज करें ना, कि यहाँ पे हमेशा जो है बी कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पे देखोगे ना कि अगर हम लोग 1+b तो हमेशा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी हम लोग एक्सपेंड करेंगे ना हमेशा, तो जो बी तो हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बी क्या होगा, तो हमें भैया बी तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कि बी 0 नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग बी की वैल्यू होगी वो r होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे b बिलोंग्स टू r। आपको समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी, तो ये बी r होगा। समझ में आया, क्योंकि देखो b तो हमेशा कैंसिल हो जा रहा है ना। तो अगर हम b अगर मान लो 1 होता तो भी, अगर यहाँ पे 1/2 होता तो 1/2 तो भी कैंसिल हो जाता, 2 होता तो 2/2 कैंसिल हो जाता। तो मतलब यहाँ पे b कुछ भी रखोगे ना, तो आप ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करेगी। तो हमारा b बिलोंग्स टू r हो जाएगा। आई होप आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस को करने में मज़ा आने लगा होगा अब तक तो। ठीक है, ऐसे ही होगा। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया दे दूंगा कॉन्टिन्यूटी का ना, बहुत ही स्लो वे में, अच्छे से आपको डिटेल वे में कॉन्टिन्यूटी के अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू log ऑफ cos x। ठीक है, log cos x बेस c। ठीक है, यहाँ पे लिखा है फोर्थ पावर ऑफ 1+x²। ठीक है, -1। ठीक है, जब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ी हो। ठीक है, और e टू दी पावर sin 4x -1 बाई log बेस e 1+tan 2x
ठीक है, तो x की वैल्यू 0 से छोटी हो, देन फाइंड द वैल्यू, देन find the value of f of 0। ठीक है, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ 0, हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, हम लोग कुछ नहीं जानते हैं कि, ठीक है, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, देखते हैं ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो f ऑफ 0 माइनस चेक करते हैं। ठीक है, तो f ऑफ 0 माइनस चेक करते हैं मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h पुट कर देते हैं, तो 0 माइनस h ये वाला पहले कर रहे हैं। अच्छा, तो लेस देन 0 पे हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक है, तो e टू दी पावर साइन, ठीक है, साइन 4x, ठीक है, e टू दी पावर साइन 4x। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर साइन 4x माइनस 1, जब लेस देन 0 होगा तो ये होगा। ठीक है, लॉग 1 प्लस tan 2x। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे e टू दी पावर साइन 4x माइनस 1 बाई लॉग 1 प्लस tan 2x, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x का 1 होता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे हम लोग h क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग h भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको वैसे भी बता दूंगा। यहाँ से देखो, पहले हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे e टू दी पावर साइन 4x, ठीक है, माइनस 1, अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन 4x चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 4x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा न्यूमरेटर में आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, लॉग 1 प्लस tan 2x। ठीक है, तो हमें पता है कि log 1 प्लस tan 2x क्या होता है, ये हमारा 1 प्लस एक्स बाई एक्स होता है, तो tan 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan 2x इंटू tan 2x। सिंपल है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा साइन 4x बाई tan 2x। ठीक है, और हमें पता है ये 4/2 होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, x से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे हमारा ये आ जाएगा 4/2, दैट इज़ 2। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम लोग h क्यों नहीं यूज़ कर रहे हो भैया, आपने h बताया था। तो देखो हम लोग h भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा था कैसे हो सकता है। देखो हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व की है ना, देखो हम लोग इसी को लेफ्ट हैंड लिमिट में इस तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखता हूँ, ये जो चीज़ है, ये वेट अ मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4/2 आंसर मिल जाएगा, तो हमारा यहाँ से इसको हम लोग लिख देते हैं 4/2। ठीक है, अभी मैं एक तरीके से आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और सॉल्व करना बताता हूँ। देखो हमें क्या सॉल्व करना था, लेफ्ट हैंड लिमिट ना, तो हम लोग x को क्या पुट करेंगे, 0 माइनस h। ठीक है, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन 4x। ठीक है, 4x, x की जगह 0 माइनस h ना, सॉरी हाँ, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस h, मतलब x की जगह माइनस h पुट करना है, तो x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह हो जाएगा माइनस h, तो माइनस h क्या हो जाएगा, -4h। ठीक है, ये हो जाएगा -1 बाई, ये क्या हो जाएगा, log 1 माइनस 1 प्लस tan 2h, tan -2h, ये हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो साइन माइनस थीटा क्या होता है और tan माइनस थीटा क्या होता है, ये हम लोग जानते हैं, ये होता है साइन थीटा, ये होता है tan थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अब यहाँ पे अब हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। हम जानते हैं कि e टू दी पावर x माइनस h क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना इजीली, एक स्टेप और लिख दे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस साइन 4h माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा log 1 माइनस tan 2h। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या करेंगे, e टू दी पावर माइनस साइन 4h
-1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन 4h से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इस बार, माइनस साइन 4h से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे माइनस tan 2h से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, log 1 माइनस tan 2h ना। तो हम लोग माइनस tan 2h से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारा फाइनली आएगा माइनस साइन 4h बाई माइनस tan 2h। ठीक है, तो ये कैंसिल होकर 4/2 यहाँ से भी हमारा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, और एक्स ये बस अवर मेन आइडिया इज़ टू सॉल्व द लिमिट्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा लिमिट्स को सॉल्व करना है। तो हमारा जो राइट हैंड लिमिट आ गई, सॉरी जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई वो 2 आ गई। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होता है 0+, राइट हैंड लिमिट मीन्स f ऑफ 0+। तो हम लोग क्या करेंगे, x के जगह 0+ h पुट कर देंगे और लिमिट कर देंगे h टेंडिंग टू 0 पे। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा लेफ्ट हैंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, log cos h 0+h पे रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे हम लोगों ने लेना, और 1+h² की पावर 1/4 -1 हमारा ये आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं log का फॉर्मूला क्या होता है। log के लिए तो हमारा भैया यही एक फॉर्मूला है, 1+x/x ये होता है, इसका आंसर 1 होता है। आपने तो हमको इतना ही बताया है, तो हमने जितना बताया उतना ही सही काम करेंगे हम लोग। ठीक है, उसके ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 log, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, 1+h² की पावर 1/4 -1। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि अब हमको cos x/x, यहाँ पे अगर x है, यहाँ x है, तो हमें यहाँ भी x चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बना देंगे उसको log, यहाँ पे 1+ cos h -1। तो हम लोग क्या करेंगे, cos h -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो cos h -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ से हम लोगों ने डिवाइड भी कर दिया, cos h -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर हम लोग इसको ओपन करें बाइनोमियल से, तो हम जानते हैं कि 1+x⁴n का फॉर्मूला क्या होता है, 1+nx होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1+h² माइनस का 1, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, 1+h² 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे यहाँ से 1 से 1, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, हमारा बचा cos h -1/h², और ये हमारा 4 ऊपर चला गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे। और हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। देखो, अगर आपने लिमिट्स देखा है ना, तो आप देख के बता दो कि 1 - cos x/x² की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्यों आपको लिमिट्स देखना ही होगा, अदरवाइज़ आप ये कॉन्टिन्यूटी नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × लेकिन ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा -1/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो हम बोलेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल ही नहीं है। तो हम लोग वी कांट टॉक अबाउट f ऑफ 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू मेरे भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने लिमिट्स नहीं देखी है तो मैं यहाँ पे नीचे पिन कर देता हूँ, आप लोग लिमिट्स को पहले देख लीजिए, तभी आप कॉन्टिन्यूटी देख पाएंगे। ठीक है, बाय।